नमस्कार, मैं हूं शक्ति प्रकाश। आज एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाने वाला हूं जिसकी सोच कुछ अलग है। सोच इसलिए अलग क्योंकि बहुत कुछ करने की चाहत मेहनत के साथ जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना कि रोज रात में सपने मंजिल की देखता हूं और सवेरे उस मंजिल को पूरा करने की तरफ खुद ब खुद कदम आगे बढ़ जाते हैं। आप अपने मंजिल को पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे ही शख्सियत से। कनेक्ट द डॉट्स, ये रश्मि बंसल जो हैं IIM अहमदाबाद की हैं, उन्होंने लिखा है। इसमें जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, 20 ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिनकी कहानी लिखी गई है, जिसमें सत्यजीत जी की भी कहानी है। सत्यजीत जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ आपकी स्टोरी थी, क्योंकि आज के यूथ्स जो हैं घबरा जाते हैं। देखिए, जर्नी शुरू हुई जब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किया दरभंगा हाउस से। मैं उस साल का टॉपर रहा हूँ हिस्ट्री से। जैसा आपने बताया कि यहाँ किसी की भी चाहत होती है कि सिविल सर्विसेज करें, तो मैंने भी किया। 2 बार इंटरव्यू बोर्ड तक गया पर फाइनली नहीं हो पाया। तो मुझे बार बार ये दर्द ज़रूर होता था कि जो बिहार का इमेज सारे देश में है वो बहुत पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि हम लोग कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं हो पा रहा था उस दौर में। मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। उस दौर में तो ऐसी इच्छा थी कि कुछ किया जाए जो यहाँ का रिसोर्स हो, जो यहाँ के रिसोर्स पर बेस किया जाए। तो मैं उस समय एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर बना शुरुआती दौर में, और वो बनने के बाद 2-3 साल में, क्योंकि उस कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलोर हुआ करता था और बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी थी, BPL नाम था उसका। तो हम लोग मीटिंग में जाते थे बार बार बेंगलोर। जहाज़ में हमें एक डॉक्टर जनार्दन जी मिले जो ICR के साइंटिस्ट थे, और वो बिहार में मखाना पे कुछ काम करना चाह रहे थे ICR। तो हमने इससे शुरुआत की। मैंने वो BPL का डिस्ट्रीब्यूशन बंद किया, जबकि वो अच्छा खासा चल रहा था। मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, जो चाहत थी कि कुछ करें स्टेट के लिए, लोगों के लिए कुछ करें, वो हमें इसमें एक दिखा। हालांकि ये जर्नी बड़ा कष्टदायक था शुरुआती दौर में, जहाँ कुछ नहीं रहता है। आपको कुछ करने के लिए बहुत पेशेंस, परसिवरेंस चाहिए उसको करने के लिए। तो मैं 2001 से इसमें लग गया। 2 से 3 साल हम लोग ने इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया, और 2006 में इस फैक्ट्री का हमने उद्घाटन कराया। जब आपने मखाना के बारे में सत्यजीत जी सोचा, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल नई है? उस दौर में लोग करते नहीं थे और किसान बहुत प्रभावित थे, बहुत कम दाम उनको मिलता था। तो क्या इसमें आप जो आपकी बिजनेस चल रही थी, उस बिजनेस को बंद करके नया एक नई शुरुआत करना, आपको कुछ डर नहीं लगा? नहीं, देखिए, क्योंकि एक इच्छा थी कि कुछ ऐसा काम करें जो एक कुछ लैंडमार्क हो और बिहार की इकोनॉमी में कुछ बदलाव आवे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मखाना के बारे में कहा है कि ये यूनिक न्यूट्रिशनल फूड है। कहा तो ये भी जाता है कि जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस मखाना है, जिसको गॉर्गन नट भी बोलते हैं। और इवन दरभंगा में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी मखाना को शुमार किया गया है। तो ये मखाना इतना न्यूट्रिशनल है, और मुझे जो जानकारी है, जो मैंने रिसर्च किया है, उसके अनुसार इवन पूरे वर्ल्ड में 90% प्रोडक्शन बिहार में होता है। मोर देन 95%। हाँ, मोर देन 95%। हाँ। तो इतना प्रोडक्शन होने के बाद भी इसका मार्केटिंग उस तरह से नहीं हो पाया, या नहीं, दो समस्या थी। जब हम लोग ने शुरू किया तो हम लोग ने देखा कि इसकी कोई रिसोर्स मैपिंग नहीं हुई थी। सो एक्चुअल कितना है ये किसी को पता नहीं था। आज हमारे इस प्रोजेक्ट में लगभग 12,000 किसान मेंबर हैं, जिनसे हम लोग डायरेक्ट परचेज करते हैं। आज हम लोग मखाना भी जो है लगभग 100 टन अमेरिका को भेजते हैं। तो हम सिर्फ मंगाते नहीं हैं, हम अब भेज रहे हैं। और इससे क्या होगा कि बिहार में ये एक ऐसा क्रॉप है मखाना कि अगर इसको थोड़ा और हम लोग बढ़ाते हैं, जो कि नेक्स्ट 5 ईयर विजन है हम लोग का, तो ये बिहार में लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार दे सकता है, और लगभग बाहर से 20,000 करोड़ हमारे इकोनॉमी में आएगा। ये हमारे इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है, या एग्रीकल्चर को भी बूस्ट करता है, और इसमें बहुत स्कोप है। एक साइंटिस्ट से मुलाकात हुई, उन्होंने आपसे जो बात की वो आपके लिए मोटिवेटिंग एक सूत्र के रूप में काम किया।
वो जैसे- आपको मोटिवेट किया, जैसे तो वो उसके- क्या उन्होंने क्या सूत्र दिया? नहीं, जैसे कि हम लोग मखाना खाते थे उस दौर में, हम लोग भी शाम को मखाना खाते थे या पूजा त्यौहार में लोग खा लेते थे। लेकिन इसकी बिहार में क्या उपयोगिता है, ये इतना न्यूट्रिशस है या हेल्दी है इसको, क्योंकि ये देखिए ये एक तो वेगन प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन है। आज के दौर में देखिएगा कि लोग मीट प्रोटीन को बदल के प्लांट प्रोटीन में जाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक है। तो ये सब गुण इसमें इनबिल्ट था। लेकिन क्या है कि जब तक किसी चीज़ की पोजिशनिंग नहीं होती है, ब्रांडिंग नहीं होती है, लोगों को मालूम नहीं होता है, नहीं तो जब तक ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया गया था 2006 में, तब तक लोगों को ये लगता था कि भाई पूजा त्यौहार है, सत्यनारायण भगवान का पूजा है तो उसमें मखाना आ गया, या दिवाली में आ दिवाली गया। है, दुर्गा पूजा है तो अपना आ गया। इसके न्यूट्रिशियस वैल्यू के बारे में लोगों को मालूम नहीं था। प्रधानमंत्री से मेरी 2 बार मुलाकात हुई एग्जीबिशन में, इसलिए भारत सरकार ने भी हमें एक प्रोजेक्ट दिया है जिसको हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं कि कैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, कैसे और किसानों को जोड़ा जाए। और आमदनी तो लगभग 10 गुना बढ़ गया। हम लोग ने करीब 4-5 साल काम किया इतने किसानों को जोड़ने के लिए। उसी समय वर्ल्ड बैंक का भी प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने सपोर्ट किया इन किसानों को जोड़ने के, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्शन से नहीं जुटेंगे तो आप आगे प्रोसेसिंग या मार्केट करने में आपको कठिनाई हो। लेकिन ये जैसे किसान पहले भी बहुत प्रभावित थे, अभी भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि बिचौलिए का बहुत भूमिका है। तो हमें ये लगता है कि जो देश में एक है कि बिचौलिया का रोल है, ये इसके लिए थोड़ा किसानों को भी अवेयर होना पड़ेगा। ये देखिए ये बेसिक चीज है, जो मखाना आता है बैकएंड से उसको हम लोग ग्रेड करते हैं, अलग अलग वो शेप एंड साइज में ग्रेड होता है। आप देखते हैं देश में जितनी भी कंपनियां आज स्नैक फूड बना रही हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनियों को हम लोग सप्लाई करते हैं। तो ये एक शेप एंड साइज है। अगर ये एक एंड शेप साइज है तो अगर आप इसे रोस्ट करते हैं, फ्लेवरिंग करते हैं, तो ये इनफॉर्म इसकी रोस्टिंग होती है। अगर छोटा बड़ा हो जाएगा तो उसकी इनफॉर्म रोस्टिंग नहीं हो पाती। कोई अगर युवा आना चाहता है मखाना के बिजनेस में, तो क्या करना होगा? कितने पूंजी की ज़रूरत होगी? कैसे उसको वो शुरू करेगा? क्या लक्ष्य गोल कैसे सेट करेगा और किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए जिस तरह का प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे हैं, बिहार का जो पोटेंशियल है, लगभग ऐसे 100 प्रोजेक्ट की जरूरत है इस सेक्टर में। क्योंकि देखिए वर्ल्ड का 95% प्रोडक्शन बिहार में होता है, और जिस एरिया में प्रोडक्शन होता है वहाँ पर आप समझिए कि अभी जो 20,000 टन होता है, ये 20 लाख टन तक जा सकता है प्रोडक्शन। कोई भी युवा इसमें आना चाहते हैं तो सब तो उनको क्या खेती करना नहीं, होगा? नहीं। देखिए क्या है ना कि इसमें 3 कंपोनेंट है। एक तो है कि जो लोग खेत के जरिए अपने व्यापार को करना चाहते हैं, खेती करके कैसे वो अपने इस व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, मखाना की खेती कैसे होगी, प्लस उसका जो है प्रोसेसिंग कैसे होगा सीड का, वो एक एवेन्यू है। दूसरा है कि आप मखाना को लेके ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं देश और विदेश सारी दुनिया में। और तीसरा है कि इससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना के आप कैसे इसको मार्केट में पोजीशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें पूंजी का सबसे बड़ा इशू आता है। कितना पूंजी लेके चले अगर कोई इस तरह का नहीं, business देखिए पूंजी का क्या है ना कि पूंजी जब हमने ये शुरू किया था आपको 2006 में, तो उस समय बहुत ज़्यादा पूंजी से मैंने शुरू नहीं किया। आपके आइडिया में अगर कोई एक प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं और उस प्रोडक्ट को बेचने में अगर आप 1 रुपया कमा रहे हैं, घाटा नहीं सर है, आप अगर 1 रुपया कमा रहे हैं तो पूंजी समय के साथ साथ मिलता चला जाता है। आप जैसे जैसे स्केल कीजिएगा वैसे वैसे पूंजी मिलेगी आपको। आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो होना भी बहुत ज़रूरी है। और प्रॉफिटेबिलिटी स्केलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे शुरुआत आप करेंगे वैसे इसके लिए ही आप कहना जी चाहिए। जी, जब मैंने आपके प्रोजेक्ट में अगर आप 10 बोतल कोई चीज़ बेच रहे हैं या 10 केजी कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो आप समझिए कि अगर आप 10 बोतल टोमेटो केचप भी बेच रहे हैं और 10 बोतल बेचने के बाद 25 रुपया कमा रहे हैं, तो आप स्केल करेंगे तो बट नेचुरल है आप और कमाएंगे। तो इसलिए वो प्रोडक्ट को टेस्टिंग करना चाहिए। अपने प्रोजेक्ट में मार्केट को टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होता है, और प्रॉफिटेबिलिटी आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। तभी आप स्केल कर पाएंगे, तभी जो फंडिंग एजेंसीज हैं वो आपको फंड दे पाएंगे, ऐसे नहीं देते के लिए। अगर कोई यूथ मखाना में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या आप गाइडलाइंस देंगे? देखिए अगर आप कोई क्या क्या करना कोई होगा? यूथ कॉम्प्लायंस अगर गाइड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको एक कंपनी बनानी होगी। कंपनी बना के उनको एक एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना होगा। एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के बाद आपको एपेडा से टाई अप करना होगा, वो भी एक लाइसेंस देगी।
तो जब ये लाइसेंसिंग प्रक्रिया ख़त्म होगी तब आपका आता है कंडीशन कि आपको बायर ढूंढना है। तो बायर ढूंढने के लिए आप इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जाइए, या देश में जो इंडिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन होता है जिसमें बाहर के बायर आते हैं, उसमें आप अपने स्टॉल को लगाइए। आप उसमें आप इंटरनेशनल बायर के साथ बातचीत कीजिए और उसके टर्म्स कंडीशन को समझिए और फिर उसके साथ काम कीजिए। तो आपने तो मैनेजमेंट नहीं किया था ना? ना। मैं इसी नोट के साथ अपने इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। जमुई से आए हुए सत्यजीत, जमुई का एक लड़का, इनके पिताजी वकील, चाहत सिविल सर्विसेज की नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने एक सपना देखा, उस सपने को बुना, मेहनत की, मंजिल तय की और उस मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करते रहे, स्टडी करते रहे। ये कोई बहुत आसान काम नहीं है, पर ये दिखता ज़रूर आसान है। आज इन्होंने जो अचीव किया है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिला है, मखाना किंग के रूप में लोग इनको बुलाते हैं, ये इतना आसान भी नहीं रहा। इसके लिए भी इन्होंने संघर्ष किया और इसके लिए भी स्टडी की है, पढ़ाई की है, रिसर्च की है, और उस दौर में की है जिस समय में कि बहुत कुछ नहीं था गूगल पर, इनको जाना पड़ा। लेकिन एक बात युवाओं के लिए इन्होंने बहुत सार्थक तौर पर रखी है, वो है कि कुछ शब्द है जिसको आप डिलीट कर दो अपने मेमोरी से। हताशा, हमेशा पॉजिटिव रहो। सिर्फ सरकारी नौकरी या नौकरी करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप में इतनी पोटेंशियल है, अपने पोटेंशियल को पहचानो, लक्ष्य निर्धारित करो, मेहनत करो और मंजिल आपके कदम चूमेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नए मेहमान के साथ रहेंगे और उनके सक्सेस स्टोरीज को आप तक पहुंचाऊंगा। मैं शक्ति प्रकाश, देशवा न्यूज़, पटना से।